बच्चों, एडुविला पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9 के साइंस की वर्कशीट नंबर 10। आज की वर्कशीट में हम गति चैप्टर को पढ़ेंगे और आप जानते हैं कि गति साइंस में कितना इम्पोर्टेंट चैप्टर होता है, इसलिए आप ध्यानपूर्वक इसकी बारीकियों को समझेंगे। चलिए, सुहानी अपने पिता के साथ गांव से शहर की ओर मोटरसाइकिल से वापस आ रही थी। उसने देखा कि मोटरसाइकिल ट्रैफिक में धीमी तथा खाली जगह पर तेज चल रही थी। उसने अपने पिताजी से पूछा, हमें कैसे पता चलता है कि एक वाहन कितना तेज अथवा धीमा चल रहा है यदि हम चला रहे हों? क्या इसे सटीकता से जानने का कोई तरीका है? उसके पिताजी ने उत्तर दिया कि हम वाहन की चाल का पता उसके हेडलाइट के ऊपर लगे चाल मापी स्पीडोमीटर को देखकर जान सकते हैं। तो चाल मापी जो यंत्र हमें चाल बताती है उसे चाल मापी कहते हैं, अंग्रेजी में उसको स्पीडोमीटर कहते हैं। उसके बाद सुहानी ने हेडलाइट के ऊपर लगे एक वृत्ताकार यंत्र पर कुछ संख्याएं देखी। ये यंत्र देखिए, यही स्पीडोमीटर है। उस पर km पर आवर मतलब किलोमीटर पर आवर प्रति घंटा भी लिखा हुआ था। उसे याद आया कि उसने कक्षा में भी पढ़ा था कि चाल का मापन किलोमीटर प्रति घंटा में किया जा सकता है और चाल का SI मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है, मतलब कि एक सेकंड में कितना मीटर वस्तु गमन करती है। अब यह देखिए, यह स्पीडोमीटर है और इस पर जो आप 10, 20, 40, 60, 80, 120, 140, 160 ये जो अंकन देख रहे हैं, ये स्पीड बताता है कि इसकी चाल क्या है, प्रति घंटा कितने किलोमीटर के स्पीड से गाड़ी चल रही है। ये वाली सुई ऐसे चलती है, जब यहाँ रहेगी तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से गाड़ी चल रही है। जब ये 80 पर जाएगी तो इसका मतलब 80 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से गाड़ी चल रही है। जब ये 40 पर आएगी तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से गाड़ी चल रही है। अब यहाँ एक अंक दिया गया है, ये वाला, यह है गति के समय तय की गई दूरी। मतलब कि हम जहाँ से चलें इसको कभी भी जीरो किया जा सकता है, तो इसे कभी भी जीरो पर सेट किया जा सकता है। अगर आप घर से बाजार की दूरी मापना चाहते हैं तो घर से जीरो करके इसको चलिए, आप के बाजार पहुँचने में गाड़ी ने कितनी दूरी तय की वह इस पर अंकित हो जाएगा। उसके बाद यहाँ किलोमीटर पर आवर लिखा हुआ है और यहाँ है वाहन द्वारा अभी तक तय की गई कुल दूरी पथमापी। मतलब कि जब से वाहन चल रही है तब से अभी तक इसने कितनी दूरी तय की है, ये टोटल किलोमीटर यहाँ बताता है, टोटल दूरी बताता है। अब है कि उसने एक और यंत्र या मीटर देखा जिस पर मोटरसाइकिल द्वारा तय की गई दूरी प्रदर्शित हो रही थी। अब यहाँ दो शब्द हैं, चाल मापी और पथमापी। चाल मापी एक यंत्र है जो वाहन की चाल को दर्शाता है। तो ये देखिए, ये है चाल मापी, ठीक ऐसे जो चलता है, ये जो सुई लगी हुई है चाल मापी हो गया। और ये है पथमापी, यह पथमापी है जो कि वाहन के द्वारा ऐसा यंत्र जो वाहन द्वारा तय की गई दूरी को दर्शाता है, ये पथमापी है। इसमें दो तरह के यंत्र लगे हुए हैं। अब कुछ प्रश्न भी हैं, जैसे कि स्वयं को जांचिए। प्रश्न 1 है कि वाहन में किसी भी समय पर उसके द्वारा तय की गई दूरी तथा उसकी चाल को प्रदर्शित करने वाले यंत्रों के नाम बताइए। और प्रश्न 2 है कि सुहानी ने पथमापी से निम्न दूरियों को विभिन्न समय अंतराल पर नोट किया। यदि मोटरसाइकिल 8 बजे चली तो 9 बजे, 11 बजे उसकी चाल बताइए। अब देखिए, यहाँ है कि 8 बजे चली और पथमापी में दूरी 1320 किलोमीटर है और तो इसकी चाल 0 किलोमीटर हुआ। और 9 बजे यह 1345 किलोमीटर हो गया, तो यह 25 किलोमीटर बढ़ गया। इसका मतलब कि 1 घंटा में 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गाड़ी चली, मोटरसाइकिल चली। अब उसके बाद जब वह 11 बजे देख रही है, मतलब 9 बजे के 2 घंटे बाद, तो 1395 किलोमीटर। तो यहाँ से 50 किलोमीटर का अंतर है, तो 2 घंटे में 50 किलोमीटर की दूरी तय की, तो 1 घंटे में 25 किलोमीटर की, इसलिए इसकी चाल 25 किलोमीटर km प्रति आवर हुआ। मतलब कि 1 घंटा में 25 किलोमीटर इसकी चाल हुई। अब पहले प्रश्न का उत्तर हम लोग आंसर शीट पर चलकर करते हैं, वहां आपको दूसरे प्रश्न का उत्तर नहीं मिलेगा, सिर्फ पहले प्रश्न का उत्तर। दूसरे प्रश्न का उत्तर मैंने बता दिया, अब पहले प्रश्न का उत्तर मैं आपको बताने जा रहा हूं।
अब प्रश्न एक है कि एक वाहन में किसी भी समय पर उसके द्वारा तय की गई दूरी तथा उसकी चाल को प्रदर्शित करने वाले यंत्रों के नाम बताइए। तो इसका उत्तर है वाहन में उसके द्वारा तय की गई दूरी को प्रदर्शित करने वाला यंत्र पथमापी कहलाता है और उसकी चाल को प्रदर्शित करने वाला यंत्र चाल मापी कहलाता है। तो बच्चों ये थी आपकी आज की वर्कशीट और आज की वर्कशीट कंप्लीट हो गई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।